नमस्कार दोस्तों, मैं आर के मीणा फिर एक ज़बरदस्त सेशन के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है। मित्रों, आज अपनी जो यूजीसी नेट की एग्ज़ाम है उसकी हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे थे। आज अपनी थर्ड क्लास रहने वाली है। दोस्तों, क्या रहने वाली है? आज अपनी थर्ड क्लास रहने वाली है। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में अपन ने जाना था कि साथियों, हिंदी साहित्य का अगर इतिहास नहीं होता तो हम प्राचीन में जो घटना हुई थी या फिर कोई कहानीकार हुए थे उनके बारे में हम जान नहीं पाते। इसलिए दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास का रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या किया था, विकास किया था, आप सभी को पता है। उनको हिंदी साहित्य इतिहास का पितामह कहा जाता है। अब हम चर्चा करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो आने वाली जो जून में एग्ज़ाम होने वाली है आपकी यूजीसी नेट की, जिसमें छपने वाले क्वेश्चन हैं उनके ऊपर भी हम परिचर्चा करने वाले हैं। मित्रों, कि जैसे ही आप हार मानने की सोचते हो दोस्तों, उस कारण को याद कर लेना कि जिसकी वजह से आप इतने दिन तक डटे हुए हो। अगर आपके पास में कोई कारण नहीं होगा दोस्तों तो आप सफल नहीं हो पाओगे। किसी न किसी प्रकार का कोई कारण होता है तभी आप तैयारी करते हो, नहीं ऐसे कोई समय खराब नहीं करता है। सभी के पास में कुछ न कुछ कारण है कि मैं कैसे भी सफल हो जाऊं और अपने माँ बाप का सपना साकार कर दूं। तो सभी के पास क्या रहता है दोस्तों? कारण रहता है। तो अपना प्रकरण प्रारंभ करते हैं आज का। आज अपनी दोस्तों हिंदी साहित्य का जो इतिहास था उसकी 2 क्लासें हो चुकी थी, आज अपनी थर्ड क्लास रहने वाली है। तो फटाफट से एक बार सभी सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। जिन्होंने सेशन को शेयर और लाइक नहीं किया है फटाफट से कर देंगे मित्रों, क्योंकि सेशन को लाइक और शेयर नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर हिंदी लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहासकार ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं? बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है मित्रों, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में और छपने वाला क्वेश्चन है। फटाफट से बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो देख लेते हैं मित्रों, इसका सही जवाब क्या होगा। जॉर्ज ग्रियर्सन, सेकंड दे रखा है गार्सा दे तासी, थर्ड दे रखा है विलियम वर्डस्वर्थ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फर्स्ट दे रखा है जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सा दे तासी, विलियम और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हेमराज जी, इसका सही जवाब क्या माना जाएगा? फटाफट से बताएंगे, क्योंकि मित्रों जो क्वेश्चन है बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं। आने वाली जो यूजीसी नेट की एग्ज़ाम है, आप सभी को पता है कि किस प्रकार का सिलेबस के बारे में मैंने कल आपको बता दिया था कि सिलेबस क्या क्या आता है, किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पढ़ते हैं, सभी पे अपन ने परिचर्चा की थी मित्रों। लेकिन जो आने वाली जून 2023 में कब होगी? जून 2023 में जो आपकी एग्ज़ाम होगी मित्रों, हिंदी साहित्य के क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि जो मैं कंटेंट लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही रामबाण सेशन लेके आया हूँ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल साक्षी जी का राइट आंसर आया है। तो दोस्तों, जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने क्या किया था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के क्या की थी? रचना की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन माने जाते हैं? फटाफट से बताएंगे, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन माने जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, फटाफट से बताएंगे। अरे सो गए क्या सभी? छाछ राबड़ी की आ गई क्या केरल? तो मित्रों, इसका सही जवाब क्या होगा तो हम देख लेते हैं। बिल्कुल राकेश कुमार जी, आपका राइट आंसर है कि हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन माने जाते हैं। तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट दे रखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी से या वो माने जाते हैं, या श्याम सुंदर दास माने जाते हैं, या रामचंद्र शुक्ल जी, या फिर मित्रों भारतेंदु हरिश्चंद्र। आप सभी को पता है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल। और मित्रों कौन कौन से थे? एक तो हो गया आदिकाल, हो गया आपका, एक हो गया साथियों भक्ति काल, एक हो गया रीतिकाल, और एक हो गया साथियों आपका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, और एक होता है साथियों रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल होता है। क्या होता है साथियों? एक होता है आधुनिक काल। तो आदिकाल में क्या हुआ था दोस्तों? आदिकाल में कई प्रकार के कहानीकार हुए, उन्होंने कई प्रकार से अभिव्यक्त किया है आदिकाल के बारे में। आदिकाल का दोस्तों आप सभी को पता है कि कब इसका विकास हुआ था, तो हम देख लेते हैं। तो साथियों जो आदिकाल है इसका 1050 विक्रम संवत
से 1375 में क्या माना जाता है, इसका प्रारंभ माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार क्या माना जाता है, 1050 से 1375 ईस्वी माना विक्रम संवत माना जाता है। और सेकंड दे रखा था आपके सामने भक्ति काल, क्या दे रखा था मित्रों, भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत माना जाता है। और जो रीतिकाल है इसका आप सभी को पता है मित्रों, इसका समय क्या निर्धारित किया गया था कहानीकारों के द्वारा, तो रीतिकाल का समय साथियों 1700 से 1900, 1700 से क्या दे रखा था 1900। और जो आधुनिक काल है उसका वर्तमान समय से वर्तमान में जारी है अभी आदिकाल का, क्या दे रखा है दोस्तों, सॉरी आधुनिक काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन माने जाते हैं, फटाफट से बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाली यूजीसी नेट की एग्जाम है दोस्तों। तो साथियों इसका सही जवाब क्या होगा, हेमराज जी अभी तक आंसर नहीं आया आपका। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन माने जाते हैं, फटाफट से बताएंगे, जबरदस्त क्वेश्चन है मित्रों। फर्स्ट दे रखा है हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा या किशोरी दास वाजपेयी। यूपी पीजीटी 2009 में आया हुआ जबरदस्त क्वेश्चन है मित्रों, यूपी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। फटाफट से बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। साक्षी जी इसका करेक्ट आंसर बताएंगे फटाफट से। तो मित्रों हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन माने जाते हैं महाराज जी, तो हम देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा खुशबू जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इसका सही जवाब है क्या है कि किशोरी दास वाजपेयी जी ने हिंदी शब्दानुशासन के क्या की थी, रचना की थी। और किशोरी दास वाजपेयी जी को ही क्या माना जाता है मित्रों, हिंदी शब्दानुशासन के कहानीकार या लेखक माना जाता है। कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, पहुंचा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है दोस्तों, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। अगर आप क्या कर रहे हो मित्रों, आज अपना जो क्लास अटेंड कर रहे हो तो ये आपका क्या जुड़ रहा है, तिनका तिनका जुड़ रहा है। और आप क्लास अटेंड नहीं करोगे तो आपका दोस्तों सिलेक्शन से वंचित रह सकते हो, क्योंकि जो मैं कंटेंट लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही आने वाली यूजीसी नेट के लिए रामबाण साबित होने वाला है। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों कि जो मिस्र बंधु जी थे उन्होंने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की थी, फटाफट से बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इसका सही जवाब क्या होगा राकेश जी, फटाफट से बताएंगे। अभी तक आंसर नहीं आया किसी का भी, बिल्कुल साक्षी जी का करेक्ट आंसर है। तो मित्रों संवत 1890 विक्रम संवत से 1925 क्या माना जाता है, मिस्र बंधु ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। तो इसका ए सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, ए इसका सही जवाब दे रखा है। तो जिस भी मेरे विद्वान साथी का ए आंसर आ रहा है, करेक्ट आंसर ए दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान थे दोस्तों, जिन्होंने हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखी थी वो विद्वान कौन थे। चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, दामोदर पंडित, किशोरी दास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, कामता प्रसाद गुरु। तो इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट से बताएंगे। कई मेरे विद्वान साथी जो इन ऑप्शनों में से एक ऑप्शन नहीं है जिसे बोलते हैं जेसुआ केटलर, उन्हें भी मानते हैं और कई दामोदर पंडित जी को भी मानते हैं। तो अब ऑप्शनों पर डिपेंड करता है साथियों। तो इसका ए सही जवाब हो जाएगा दामोदर पंडित हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं साक्षी जी, दामोदर पंडित जी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन थे। जो हिंदी लिटरेचर के अंदर के एक बुक थी, क्या नाम था उसका, कि ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, क्या नाम है इमराज जी, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो इसके लेखक कहानीकार कौन माने जाते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मित्रों, फटाफट से बताएंगे। फ्रैंक ईके, मैंक मुल्लर, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और रामचंद्र शुक्ल। यूपी पीजीटी 2010 में आया हुआ शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, फटाफट से बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो मित्रों मैंने आपको बताया था आदिकाल के बारे में भी बताया था, किसके बारे में, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो चार भागों में बटा हुआ है।
कितने भागों में बटा हुआ है दोस्तों? 4 भागों में बटा हुआ है। आदिकाल हो गया, भक्ति काल हो गया दोस्तों, सेकंड क्या हो गया? भक्ति काल, बार बार बता रहा हूं मैं आपको। थर्ड दे रखा था दोस्तों रीति काल, फोर्थ हो जाएगा आपका आधुनिक काल, ये कितने कालों में बटा हुआ है आपका? हिंदी साहित्य का इतिहास मुख्यतः 4 भागों में बटा हुआ है, आदिकाल, भक्ति काल। तो दोस्तों आदिकाल में जो क्या था, आदिकाल में आदि अनादि से ही जो क्या हुआ था, किसका निर्माण हुआ था? हिंदी साहित्य का इतिहास का निर्माण आदि अनादि से ही माना जा रहा है। लेकिन मुख्यतः रामचंद्र शुक्ल जी ने 1050 ईस्वी से 1050 से 1375 ईस्वी में क्या किया था? आदिकाल का निर्माण माना जाता है। और भक्ति काल का मित्रों, भक्ति काल में क्या हुआ था? भक्ति पे ज़्यादा जोर दिया गया था। कई मेरे विद्वान साथी कई सगुण उपासना करते थे, कई निर्गुण उपासना करते थे मित्रों। जो सगुण उपासना यानी सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे वो तो सगुण उपासना में आती थी, और जो साथियों ओनली फॉर निर्गुण भक्ति करते थे वो आती थी भक्ति निर्गुण भक्ति में आती थी। किस में आती थी? निर्गुण भक्ति में आती थी। और साथियों आप सभी को पता है कि जिस नाम के आगे अगर दास दिखाई देता है तो आप विशेष रूप से ध्यान रखना, वो राम भक्ति कौन थे? वो राम भक्त कवि माने जाते हैं, जिसके आगे दास लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। और रीतिकाल के बारे में आपने पता होगा कि अनेक समय परिवर्तन संसार का नियम है, और जैसे जैसे समय बढ़ता गया रीतिकाल प्रारंभ हो गया और आधुनिक काल वर्तमान में चल रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या किया था? इन कालों का निर्माण किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन माने जाते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है मित्रों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है, तय किया है? एक 1893 से 1918, या फिर 1900 से 1920, 1885 से 1918, या फिर 1903 से 1920। इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट से बताएंगे। तो मित्रों 1893 से 1918 में क्या हुआ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो दोस्तों 1893 से 1918 है निर्धारित किया है। तो इसका ए सही जवाब आ जाएगा। बिल्कुल लगभग सभी मेरे विद्वान साथियों का सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ लेकिन मेरे विचार में हिंदी, एक सेकंड मित्रों, अगर आप किसी से प्रेम करना चाहते हो तो आप हिंदी से कर लो, यह आपका क्या कर देगी? जीवन सफल कर देगी। बहुत ही आसान है कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह कथन किसका है? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? फर्स्ट दे रखा है शिव प्रसाद सितारे हिंद, गारसा देतासी, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन, राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका सही जवाब क्या होगा? साक्षी जी फटाफट से बताएंगे। इमराज जी सभी का लगभग का सही आ रहा है। तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गारसा देतासी क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो फटाफट से बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, अभी अपन ने देखा था ना इसके बारे में, सॉरी द्वितीय उत्थान का समय था ये। तो द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918 दे रखा था। इसमें क्या बोल रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, जो क्या माने जाते हैं हिंदी साहित्य इतिहास के पितामह माने जाते हैं, शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया था मित्रों? तो 1925 से 1950 ईस्वी माना जाता है। कब माना जाता है? 1925 से 1950 ईस्वी माना जाता है। इसका सही जवाब बिल्कुल लगभग का सभी का सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? जो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं।
तो इनमें से हिंदी का सबसे श्रेष्ठ कवि कौन सा माना जाता है, फटाफट से बताएंगे। फर्स्ट दे रखा है रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत या फिर महादेवी वर्मा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट से बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसका सही जवाब क्या होगा, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल लगभग का सभी का सही आ रहा है मेरे विद्वान साथियों का, लगभग का सभी का राइट आंसर है। तो मित्रों हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं, वैसे तो अनेक माने जाते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जैसे सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा हो गई, रामधारी सिंह दिनकर हो गए, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी हो गए, कबीरदास जी हो गए, तुलसीदास जी हो गए, अनेक विद्वान माने जाते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं मित्रों आपके सामने। तो साथियों आज की क्लास उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें ऐसी वीडियो पाने के लिए। और अगर मित्रों आप में कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो हिंदी साहित्य से संबंधित, तो मैं आपका डेली अपनी क्लासें चलने वाली है, रेगुलर अपनी क्लास होगी। इन हिंदी साहित्य का जो मामला है सारा मामला आपका सेट कर दूंगा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं विराम देता हूँ। जय हिंदी।